हर कोई आज यही कहता है कि विदेश मंत्री हो तो भाई एस जयशंकर जैसा हो, बेबाक हो तो एस जयशंकर जैसा हो, निडर हो तो एस जयशंकर जैसा हो। जहां जाते हैं माहौल अपने पक्ष में कर लेते हैं, न किसी का डर, न किसी मुद्दे पर बोलने से जरा भी झिझक। जब एस जयशंकर बोलते हैं तो पूरी दुनिया चुप करके सुनती है। जब भी डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कहीं जाते हैं तो अपने बयानों से झंडे गाड़ देते हैं। अब हाल ही में एस जयशंकर ऑस्ट्रिया में भी ऐसे ही कुछ करते नजर आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे एस जयशंकर ने ऑस्ट्रिया के मीडिया हाउस को दिए गए एक इंटरव्यू में चीन पाकिस्तान के साथ साथ पश्चिमी देशों की कलई खोल कर रख दी और साथ ही ऑस्ट्रियाई पत्रकार की भी बोलती बंद कर दी। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम और हमारे विचार पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पर हमें अवश्य फॉलो करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर वैश्विक मंचों पर एस जयशंकर निडर, बेखौफ और बेबाक तरीके से अपना पक्ष रखने के लिए जाने जाते हैं। वो बोलते हैं तो सामने वाले को उंगली उठाने तक का अवसर नहीं मिलता। ऐसे ही ऑस्ट्रियाई पत्रकार के साथ भी हुआ। पत्रकार देखता रह गया और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों से लेकर चीन और पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगा दी। इस साक्षात्कार के दौरान ऑस्ट्रियाई पत्रकार एस जयशंकर से पाकिस्तान को लेकर सवाल पूछ बैठा। फिर क्या, एस जयशंकर भी आग बबूला हो गए और पाकिस्तान पर जमकर बरस पड़े। पत्रकार ने प्रश्न किया कि कुछ दिन पहले आपने पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताया था, क्या ये कूटनीतिक रूप से ठीक है? जिसका उत्तर देते हुए एस जयशंकर ने जो कुछ कहा उसे आप भी सुनिए। This is a country which has attacked the Parliament of India some years ago, which attacked the city of Mumbai, which went after hotels and foreign tourists, which every day sends terrorists across the border. एस जयशंकर यही नहीं रुके, उन्होंने उल्टे ऑस्ट्रियाई पत्रकार से सवाल पूछ डाला कि जब शहरों में दिन दहाड़े आतंकी कैंप चल रहे हैं, वहां आतंकियों के भर्ती से लेकर उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही है, तो क्या आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान सरकार को इसकी भनक नहीं है? इसके बाद ऑस्ट्रियाई पत्रकार ने प्रश्न किया कि क्या दुनिया को भारत और पाकिस्तान के बीच एक और जंग को लेकर चिंतित होना चाहिए? जिस पर जवाब देते हुए एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों को आईना दिखाया और उन्हें इस बात से अवगत कराया कि आतंकवाद सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की समस्या है। I think the world has to be concerned that there is terrorism going on and the world often looks away. The world often feels it's not my problem. ऑस्ट्रियाई पत्रकार ने भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से जितने भी प्रश्न किए, उन्होंने सभी का उत्तर बिना हिचकते हुए बहुत ही मजबूती के साथ दिया। कोई विदेशी पत्रकार जयशंकर के साथ साक्षात्कार करे और भारत के रूस के साथ रिश्तों को लेकर प्रश्न न उठाए, ऐसा बहुत कम ही होता है। पत्रकार ने जब रूसी तेल आयात करने को लेकर प्रश्न किया तो इसके जवाब में जयशंकर ने आईना दिखाते हुए कहा कि यूरोप ने फरवरी 2022 से भारत की तुलना में रूस से जीवाश्म ईंधन का 6 गुना अधिक आयात किया है। Europe has managed to reduce its imports while doing it in a manner in which it is comfortable for Europe. आगे जयशंकर ने ऑस्ट्रियाई पत्रकार को भारत रूस के संबंधों पर थोड़ा ज्ञान देते हुए कहा कि हमारा रूस के साथ एक लंबा रिश्ता है जिसके इतिहास को देखना बहुत आवश्यक है। उन्होंने पश्चिमी देशों की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये रिश्ता उस समय बना जब पश्चिमी लोकतांत्रिक देश, सैन्य तानाशाही वाले देश पाकिस्तान को हथियारों से लैस कर रहे थे और भारत को अपनी सुरक्षा के लिए भी हथियार नहीं दे रहे थे। ऐसे में अगर हम सिद्धांतों की बात कर रहे हैं तो थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटने चाहिए। इसके बाद ऑस्ट्रियाई पत्रकार ने पूछा कि क्या भारत एक ऐसे युद्ध में तटस्थ रह सकता है जिसमें युद्ध के लिए केवल एक धड़ा जिम्मेदार हो?
इस पर भी उन्होंने पश्चिमी देशों को निशाने पर लेते हुए कहा कि बिल्कुल ये संभव है। मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं जब अन्य देशों ने दूसरे देशों की संप्रभुता पर हमला किया। उन्होंने यूरोप से कुछ प्रश्न पूछते हुए कहा, if I were to ask where Europe stood on a lot of those, I'm afraid I'll get a long silence. भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिमी देशों को जिस तरह उनकी वास्तविकता से परिचित कराने में लगे हैं वो बहुत ही आवश्यक है। जिस तरह से पश्चिमी देशों ने पर्दे के पीछे रहकर पाकिस्तान के आतंकवाद को बढ़ावा दिया, उन्हें उनकी सच्चाई से अवगत कराना बहुत आवश्यक है। आज भारत की मजबूत कूटनीति पर कोई प्रश्न तो उठा सकता है, लेकिन भारत उसे सच्चाई बताकर उसकी बोलती भी बंद करने की ताकत रखता है और ये सब संभव हो पा रहा है सिर्फ और सिर्फ भारत के मजबूत नेतृत्व के कारण।